के इंशाल्लाह आप ठीक रहे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ इंशाल्लाह अज़्ज़ा वज़ल। मेरे इस्लामी भाई, दुनिया में 4 नबी और अंबिया ऐसे हैं जो ज़िंदा हैं। 2 नबी और अंबिया ज़मीन में ज़िंदा हैं और 2 आसमान में हैं। उसमें से हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हैं और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हैं, और जो आसमान में हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। मेरे इस्लामी भाइयों, मैं आपके सामने ये बताना चाह रहा हूँ, जो वाक़िया है वो ख़िज़र अलैहिस्सलाम का है, जो आब हयात का वाक़िया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को यह हुक्म हुआ था, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलादों से हुक्म दिया था कि जब अज़ाब नूह की कौम के ऊपर जब अज़ाब आएगा तो मेरे जो जिस्म है, मेरे जिस्म को तुम गार में रख देना, और उसके बाद जब अज़ाब ख़त्म हो जाएगा तो मुल्क शाम में जाकर मेरे जिस्म को दफन कर देना। इसी तरीके से अज़ाब से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद थी, उनके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक रहा। फिर उसके बाद कौम, जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया तो ये दुनिया, ये ज़मीन पानी में बह गई। तो उसके बाद जब अज़ाब रुका तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इराक़ की जगह बाबिल में जाकर रुके। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को ये वसीयत दी, ये बताया, शाम बिन हाफ़िज़ को ये बताया कि आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो जिस्म मुबारक है ये मुल्क शाम में दफन कर दो। तो उन्होंने फरमाया कि अभी तो ज़मीन ऐसी है, इतरतनाक वाक़िया है, वहाँ कोई जा नहीं सकता। इसी तरीके से फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक वहीं रहा। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की थी, जो मेरे जिस्म को दफनाएगा उसको कभी मौत नहीं आएगी, वो आब हयात का चश्मे में जाएगा और पानी पीकर ज़िंदा रहेगा। मेरे इस्लामी भाइयों, ये तारीख़ का वाक़िया है, ये मुक़द्दस किताबों में है, ये तारीख़ी किताबों में लिखा है। तो फिर हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक दफन किया। फिर हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम फिर अपनी राह में निकल गए। मेरे इस्लामी भाइयों, जो हज़रत ज़ुल्क़रनैन जो थे, हज़रत ज़ुल्क़रनैन जो बादशाह थे, उनके खलेरे भाई थे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम, और ख़िज़र अलैहिस्सलाम उनके वज़ीर भी थे। फिर ये ख्वाब हुआ, हज़रत ज़ुल्क़रनैन को ये ख्वाब हुआ था कि जो इंसान आब हयात का पानी में पी लेगा या वज़ू कर लेगा उसको कभी मौत नहीं आएगी। तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने ख्वाब में ये देखा, और उनको ये भी इल्म हुआ कि मगरिब के रास्ते में, ये मगरिब के रास्ते में जगह है और इसमें 360 चश्मे हैं। तो फिर हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने ये हुक्म दिया सब लोगों को कि तुम अपनी अपनी मछलियाँ, एक एक मछली उनको हाथ में दे दी, और उनको ये फरमाया कि मछली ये अपने हाथ में रखना, और ये मछली अपने हाथ में रखना, और जो इंसान की मछली पानी में डूब जाएगी तो ये समझ लेंगे कि वो आब हयात के पानी में वज़ू या आब हयात का पानी इन्होंने पी लिया। इसी तरीके से 360 जो लोग एक एक मछली लेके गए, और उसमें से उनका रहनुमा बनाया था हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को उनका रहनुमा बनाया था हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने। फिर इसी तरीके से हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और उनका काफ़िला मगरिब के रास्ते में निकल गए। फिर एक जगह चश्मा आया, सब लोग उस चश्मे में डूब गए, और उसमें जब बाहर निकल के आए तो फिर हज़रत ज़ुल्क़रनैन रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत ज़ुल्क़रनैन की बारगाह में जब लोग आए तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने सबकी मछलियाँ तलब की, सबसे बताया कि अपनी अपनी मछलियाँ दिखाओ। तो इसी तरीके से हज़रत ज़ुल्क़रनैन की मछली नहीं थी, हज़रत ज़ुल्क़रनैन, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की मछली नहीं थी। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि ये मछली मेरी, मैं जब नहा रहा था तो ये मछली मेरी हाथ से छूट गई और मैंने पानी में गोता लगाया, मगर ये मछली मेरे हाथ में नहीं आई। तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद दी। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने यह बताया कि आपने आब हयात का पानी पी लिया है। मेरे इस्लामी भाइयों, दुनिया में आब हयात का पानी हज़रत